दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब दो विश्व स्तरीय टीमें किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होती हैं, तो वो सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन जाता है जहां भावनाओं, गुरूर और देश के सम्मान की एक बहुत बड़ी महाजंग लड़ी जाती है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने उस खौफनाक, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई हैं। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जिस बेरहमी से कुचलकर हमारी टीम इंडिया ने 253 रनों का वो माउंट एवरेस्ट खड़ा किया था, उसकी गूंज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन अब रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की भिड़ंत उस न्यूजीलैंड से होने जा रही है, जिसने क्रिकेट के इतिहास में हमें कई बार बहुत ही गहरे और रुला देने वाले घाव दिए हैं। दोस्तों, 2019 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो धोनी का रनआउट और 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की वो दर्दनाक हार, ये वो गहरे घाव हैं जो आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह जिंदा हैं। हमारी टीम इंडिया अब इन पुराने दर्द का एक एक हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस फाइनल महाजंग के शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम से कुछ ऐसी खबरें और ऐसे भड़काऊ बयान सामने आए हैं, जिसने इस मैच की आग में पूरी तरह से घी डालने का काम कर दिया है। जो न्यूजीलैंड की टीम अक्सर अपनी शराफत के लिए जानी जाती थी, आज उस टीम के खिलाड़ियों ने सरेआम मीडिया में आकर भारत को उकसाने और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ने की खुली धमकियां दे डाली हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, उनके खूंखार ओपनर फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय निडर मानसिकता को देखकर डरने के बजाय कुछ ऐसे जहरीले बयान दिए हैं, जिसने आज हर एक हिंदुस्तानी का खून खौला दिया है। आइए एक एक करके बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि इन कीवी खिलाड़ियों ने फाइनल मैच से पहले क्या-क्या बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम के वर्तमान कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सैंटनर की। सैंटनर एक बहुत ही ठंडे दिमाग वाले कप्तान माने जाते हैं, लेकिन फाइनल के इस भारी दबाव से पहले उन्होंने माइंड गेम्स खेलने शुरू कर दिए हैं। सैंटनर जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त बदले की आग में जल रही है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर भारतीय फैंस के उन पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश की है। गर्व से मुस्कुराते हुए सैंटनर ने कहा, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मैच जीता है, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वो फाइनल में इंग्लैंड से नहीं बल्कि न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं। भारतीय टीम और उनके 140 करोड़ फैंस हमेशा 2019 और 2021 की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मैचों में जब भारत का सामना न्यूजीलैंड से होता है, तो भारतीय खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही तरह का खौफ पैदा हो जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय फैंस को कैसे रुलाना है और उनका दिल कैसे तोड़ना है। 8 मार्च को हम वही इतिहास दोहराने वाले हैं। दोस्तों, कप्तान सैंटनर यहीं नहीं रुके, उन्होंने 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी सरेआम मजाक उड़ाया। सैंटनर ने कहा, मुझे पता है कि अहमदाबाद के उस विशाल स्टेडियम में जब 1,32,000 भारतीय दर्शक नीली जर्सी पहनकर इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे तो बहुत शोर होगा, लेकिन हमारी टीम को उस शोर को खामोश करने में और उस पूरे स्टेडियम को एक शमशान घाट जैसी शांति में बदलने में सबसे ज्यादा मजा आता है। जब हमारे गेंदबाज शुरुआती विकेट चटकाएंगे तो वो 1,32,000 लोग अपनी जगह से उठकर घर जाने लगेंगे। भारतीय टीम दबाव में बिखरने वाली टीम है। भारतीय फैंस को एक बार फिर से अपने आंसू पोंछने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कप्तान मिचेल सैंटनर की इस खुली और भड़काऊ चुनौती के बाद उस खिलाड़ी ने अपनी जुबान खोली है जिसने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 33 गेंदों में 100 रनों की खौफनाक सुनामी ला दी थी। फिन एलन इस वक्त 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को ललकारा है। एलन ने एक इंटरव्यू में बहुत ही चुभने वाली बात कही।
मुझे पता है कि भारतीय मीडिया में वो जसप्रीत बुमराह को एक ब्रह्मास्त्र मानते हैं। बुमराह बेशक एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में कोई भी अजेय नहीं होता। साउथ अफ्रीका के पास भी रबाडा और यानसेन थे, लेकिन मैंने उनका क्या हाल किया ये पूरी दुनिया ने देखा। मैं बुमराह की रफ्तार या उनकी यॉर्कर से बिल्कुल नहीं डरता। अहमदाबाद की पिच पर गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी आती है और मैं बुमराह और अर्शदीप को शुरुआती ओवरों में ही ऐसा धोऊंगा कि वो अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूल जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद कीवी टीम के मध्य क्रम के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी मीडिया से बात करते हुए जहर उगला। फिलिप्स ने भारतीय बल्लेबाजों का मजाक उड़ाते हुए कहा, भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत रन बनाए, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वो इंग्लैंड की एक थकी हुई गेंदबाजी लाइनअप थी। संजू सैमसन और शिवम दुबे सिर्फ तब रन बनाते हैं जब उन पर कोई असली दबाव नहीं होता, लेकिन जब वो हमारे लॉकी फर्ग्यूसन की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर्स का सामना करेंगे तो उनके पैरों की मूवमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हार्दिक पांड्या फिनिश करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मैं और जेम्स नीशम डेथ ओवरों में गेंदबाजी करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मारना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के इन 3 खूंखार खिलाड़ियों सेंटनर, एलन और फिलिप्स के इन भड़काऊ और धमकियों से भरे बयानों ने इस फाइनल महामुकाबले की आग में पूरी तरह से घी डालने का काम कर दिया है। इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि न्यूजीलैंड की टीम माइंड गेम्स खेलकर भारतीय टीम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब हमारी भारतीय टीम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो एक निडर संस्कृति इस टीम में पैदा की थी, आज कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में हमारे युवा शेर उस संस्कृति को एक खूंखार मुकाम पर ले जा चुके हैं। भारतीय टीम किसी भी कीवी खिलाड़ी की गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। जब 8 मार्च की शाम को 1,32,000 हिंदुस्तानी एक साथ वंदे मातरम और इंडिया इंडिया के नारे लगाएंगे तो मिचेल सैंटनर और फिन एलन के कान के पर्दे फट जाएंगे और उनके पैर अपने आप कांपने लगेंगे। वो शोर न्यूजीलैंड के घमंड को उसी लाल मिट्टी में दफन कर देगा। ये सिर्फ एक फाइनल मैच नहीं है। भारत इस बार न्यूजीलैंड को कुचल कर बताएगा कि टी20 क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। दोस्तों, जब 8 मार्च की वो रात खत्म होगी तो एक नई कहानी लिखी जा चुकी होगी। हमारे 11 भारतीय शेर 2019 के उस दर्द को हमेशा के लिए दफन करते हुए 1,32,000 हिंदुस्तानियों के बीच उस चमकती हुई वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हवा में उठाएंगे। हर हिंदुस्तानी की आंखें नम होंगी, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के, गर्व के और सम्मान के होंगे। तो दोस्तों, आपको न्यूजीलैंड के इन खूंखार दिग्गजों मिचेल सैंटनर, फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स के इन घमंडी बयानों पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कीवी खिलाड़ियों की इन धमकियों में कोई दम है, या फिर ये सिर्फ उनका डर है जो माइंड गेम्स के जरिए बाहर आ रहा है? आपके हिसाब से 8 मार्च को अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी इन कीवियों का घमंड तोड़ने के लिए सबसे बड़ा काल साबित होगा? क्या वो जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर होगी या फिर संजू? आप अपनी बहुमूल्य राय, अपना कड़ा विश्लेषण और 8 मार्च के इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम को अपना पूरा सपोर्ट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमारे खिलाड़ियों की असली ताकत हैं। दोस्तों, अगर आपको ये भड़काऊ बयानों का पर्दाफाश और हमारा ये जोशीला विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। हर हिंदुस्तानी के साथ इसे शेयर करके आग लगा दें। और हाँ, 8 मार्च के फाइनल मैच की हर एक लाइव अपडेट और सबसे सटीक क्रिकेट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे टॉस की अहम जानकारी और महामुकाबले की धांसू रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी शानदार और खूंखार टीम इंडिया को चीयर करते रहिए। अपने खून में उस जोश और देशभक्ति को बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।